ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सिद्धेश्वरं बाबा कामराजो विजयतोम। ओम श्री धन्वंतरी देवताय नमः। भगवान धन्वंतरी, आज धन्वंतरी जयंती, धनतेरदशी 19 तारीख, जो 1:52 तक विद्यमान रहेगी। इसके पश्चात 1:52 से जो भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा, जो रात्रि काल 2:49 26:49 तक रहेगा। तो भद्रा काल में हमारे जो शास्त्रों में कोई भी शुभ कार्य जो निषेध बतलाया गया उनको भद्रा काल में। तो जो आज का जो श्री धन्वंतरी जयंती, धनतेरदशी और श्री हनुमान जयंती के जो भी पर्व के पूजा अनुष्ठान है, नियम अनुसार 1:52 मध्याह्न काल 1:52 के अंदर ही वो संपन्न किए जाएंगे। इसके पश्चात कल दिनांक 20 अक्टूबर चतुर्दशी तिथि 3:45 तक विद्यमान रहेगी। तो शास्त्र पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी पूर्वारुणोदय वाली यह विद्यमान रहेगी, छोटी दीपावली। और जो अमावस्या है कल सोमवार में 3:45 से प्रारंभ हो जाएगी। और अमावस्या जो तिथि होती है मूल रूप से वो ही दीपमाली का जो दीपावली पर्व होता है, महोत्सव होता है, उसका एक मुख्य कारक अमावस्या तिथि। सूर्योदय काल पूर्व से लेकर 21 तारीख में मंगलवार सूर्योदय काल पूर्व से, यानी कि 20 तारीख से ही 3:45 से प्रारंभ हो जाएगी। और जो रात्रि काल 5:55 तक विद्यमान रहेगी अमावस्या तिथि। तो शास्त्र अनुसार जो दीपमाली का जो पर्व है वो दिनांक 21 तारीख में शार सम्मत दिया है। शास्त्रों के अनुसार उसमें जो प्रदोष काल है वो दोनों दिन व्याप्त रहेगा। इसमें इस वर्ष 20 अक्टूबर 2025 को कार्तिक अमावस्या 3:45 के बाद शुरू होकर 21 अक्टूबर 2025 को 5:55 तक प्राप्त हो रही है। यह अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्याप्तनी है। प्रदोष काल 21 तारीख में रात्रि काल लगभग 8:30 बजे तक विद्यमान रहेगा। अत उपरोक्त नियम अनुसार शास्त्र सम्मत दीपावली पर्व दूसरे दिन यानी 21 अक्टूबर 2025 को लिखा है, जो कि सर्वथा शास्त्र सम्मत है, ऐसा जो पंचांग बोल रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य अगर देखें तो इसमें जो दीपमालिका है वो सबसे बड़ा पितरों का पर्व भी होता है। जो पितृ अमावस्या, जैसे महालय की जो 16 श्राद्ध होते हैं, जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या होती है, यह अमावस्या भी उससे बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यदि पितृकर्म नहीं हो और उससे पितृकर्मों से पूर्व कोई भी शुभ कार्य जो दीपमालिका है वो वर्जित माना जाता है। तो सबसे प्रथम 21 तारीख में सूर्योदय काल पूर्व, सूर्योदय से पूर्व अमावस्या प्रारंभ हो रही है और रात्रि काल तक विद्यमान रहेगी 5:55 तक। तो शास्त्रों में भी लिखा पंचांग है श्री मार्तंड पंचांग। इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी स्पष्ट किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे 21 तारीख में
पूर्ण रूप से स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई भ्रम का विषय नहीं है कि दीपमालिका पर्व कौन से दिनांक को संपन्न किया जाए। दीपमालिका पर्व में सर्वप्रथम पितरों की पूजा, पितरों के निमित्त दान, पितरों के निमित्त अर्पण, पितरों की पूजा के पश्चात ही दीपमालिका पर्व मनाए जाने का आदिकाल से जो विधान है। पितृ यदि कुपित हो, पितरों के बिना यदि कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ हो तो वो अपूर्ण माने जाते हैं, उसमें भिन्न प्रकार के विघ्न आदि प्रारंभ होते हैं, पूर्ण नहीं होते, शुभ कार्य संपन्न नहीं होते। आयु आरोग्यम सौभाग्यम ज्ञान विद्याम कीर्तिम बल वृद्धि में देहि। पितृ उस वंशज के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो जो दीपमालिका पर्व है वो पितरों का भी सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, ये मत भूलें आप। तो पितृ भी यदि पितृ प्रसन्न है, माँ भगवती भी तभी प्रसन्न होंगी, माँ लक्ष्मी भी तभी प्रसन्न होंगी। तो पितृ पूजा का जो विधान है वो सर्वप्रथम दीपमालिका में मनाया जाता है। जी धन्यवाद।